नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर मिश्रा हिंद 24 से। आज मैं लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ता और वरिष्ठ कांग्रेसी और कांग्रेस के सेवा दल के मुख्य प्रशिक्षक उत्तर प्रदेश राजमणि शुक्ला जी से आज कुछ काकोरी के बारे में, काकोरी जो कांड था, जो काकोरी की रणबांकुरों ने जो काम किया था, रणबांकुरों की श्रद्धांजलि में आज मैं राजमणि शुक्ला जी से कुछ वार्ता करना चाहता हूं, और जिसमें आज हमारे पास उपलब्ध है राजमणि शुक्ला, जो कि आपको रणबांकुरों के बारे में बताएंगे। नमस्कार राजमणि शुक्ला जी, ये बताइए, ये जो काकोरी कांड हुआ, आज तो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पे आप जो है लोगों को मुबारकबाद देते हुए, क्योंकि आज जो है ये काकोरी कांड भी हुआ था, जिसमें कि रणबांकुरों ने बहुत बड़ी कांड किया था, दिशा दशा सब बदल दिया था देश का। अब उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप जो है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, आज चूँकि भाई बहन का बड़ा ही पावन पर्व है, आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हम आप सभी को जो है मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं तथा शुभकामना देते हैं। जिस तरह से हमसे ये पूछा गया है कि आज काकोरी के बारे में, आज 9 अगस्त है साथियों, आज ही जो है हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, और आज उस घटना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो आज मैं उस पर थोड़ा सा जो है आप लोगों के बीच में चर्चा करूंगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां, हमारे नौजवान साथी भी उन रणबांकुरों के बारे में, उन नौजवानों के बारे में, उन देशभक्तों के बारे में जान सकें, और उन्होंने देश के लिए जो कार्य किया है उसको हमारे नौजवान साथी भी समझ सकें। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश सदियों गुलाम है, और इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, नौजवानों ने, युवाओं ने बहुत ही कुर्बानी दी और बहुत आंदोलन चलाए। उन्हीं आंदोलनों में एक घटना यह काकोरी की भी है साथियों। पहले तो हम आपको ये बतला दें कि इसका नाम काकोरी क्यों पड़ा। इस पर काफी बहस हुई, क्योंकि हम इसके पहले इतिहास में काकोरी कांड पढ़ते थे, लेकिन बाद में इस पर बड़ी जद्दोजहद हुई, काफी बहस हुई कि कांड शब्द जो है अपमानजनक लगता है, इसलिए अब इसका नाम सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया। तो अब हम आप सब इसको जो है काकोरी ट्रेन एक्शन के ही नाम से जानते हैं। आज से 100 वर्ष पूर्व साथियों, 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटी थी, और हमारे देश में जो नौजवान लड़ रहे थे अंग्रेजों से गुलामी के खिलाफ, उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी धन, और लड़ना था जो है अंग्रेज हुकूमत से। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों का जो है सूर्य नहीं अस्त होता था, तो ऐसी हुकूमत से लड़ने के लिए धन की बड़ी आवश्यकता थी। एक ट्रेन साथियों जो है सहारनपुर से लखनऊ डेली गुजरती थी, उसका नाम था सहारनपुर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, और उस पर सरकारी खजाना आता था। तो इन साथियों ने वाराणसी में एक जो है योजना बनाई। उस योजना को बनाने में चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह मुख्य रूप से थे। इन लोगों ने यह योजना बनाया कि हम इस ट्रेन को लूटेंगे, सरकारी खजाना लूटेंगे, जिससे हम उसे हथियार जो है खरीदे, और उस हथियार से अंग्रेजों से हम लड़ें। तो ये लोग जो है पहले 8 अगस्त को ही खजाना लूटने का प्रोग्राम बनाए थे, लेकिन उस दिन ये लोग 10 मिनट लेट हो गए और ट्रेन छूट गई। अंततः इन लोगों ने इस घटना को 9 अगस्त को अंजाम दिया। काकोरी स्थान जो है एक रेलवे स्टेशन है, जो लखनऊ से 8 मील दूर है, हरदोई रोड पर।
लखनऊ से जब आप हरदोई रोड जाएं तो यह काकोरी स्टेशन पड़ता है। तो वहीं काकोरी पर जो है इन लोगों ने उस सहारनपुर लखनऊ से आने वाली ट्रेन को रोका। राजेंद्र लाहिड़ी ने जो है चैन खींचा, चैन खींच करके जो है इन लोगों ने सरकारी खजाना लूटा। अब आप सोचिए, सरकारी खजाना अंग्रेजों के लूटने का मतलब कितनी बड़ी बात है। यानी पूरी हुकूमत जो है हिल गई, पूरी ताकत झोंक दिया जो है अंग्रेज हुकूमत ने इन लोगों को पकड़ने के लिए, और काफी पैसा खर्च किया। उस जो है खजाने में 4600 रुपया जो है मात्र थी, और उस 4600 रुपए के लिए 10 लाख रुपया अंग्रेज सरकार ने खर्च किया। अंततः लोग पकड़े गए। चंद्रशेखर आजाद को तो आप जानते हैं आजीवन नहीं पकड़े गए, लेकिन और लोग पकड़े गए, जिसमें जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला और जो है ठाकुर रोशन सिंह। लेकिन वो आपने लाइन सुना होगा, मरते मरते रहा बात पैसा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल, देखना है जो कितना बात होगा। कोई सिख, कोई जात, मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारत देश। कोई जात पात का नहीं डर था। तो इस तरह से आज़ादी के लिए लड़ने वाले वीर बापुरी जो है रहे साथियों। फिर एक मुकदमा चला, इन लोगों पर मुकदमा चला। कहाँ पर? रोशन दौला, केसरबाग में कचहरी है रोशन दौला। सरकार बनाम राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से चला मुकदमा। 10 महीने मुकदमा चला साथियों। और फिर बाद में जो है जीपीओ में ट्रांसफ़र हुआ। जीपीओ का पहले नाम था जो है रिंग थिएटर, तो वहाँ रिंग थिएटर में हम मुकदमा चला। अब वो जीपीओ हो गया है। आप जीपीओ के सामने जाएंगे, वहाँ पर एक पत्थर लगा है। उस पत्थर पर इन जो है शहीद वीरों का जो है नाम अंकित है। साथियों जो है राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, अशफाकुल्ला को, इन 4 साथियों को जो है फांसी की सजा हुई। और जो है अन्य साथियों को, किसी को 5 वर्ष की, किसी को 6 वर्ष की, किसी को 10 वर्ष की, किसी को 14 वर्ष की, लेकिन इन 4 साथियों को जो है फांसी की सजा हुई। और जो है 13 दिसंबर को जो है ठाकुर रोशन सिंह को, 17 को जो है राजेंद्र लाहिड़ी को, और 19 दिसंबर को जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, 3 अप्रैल को जो है अशफाकुल्ला को, किसी को गोरखपुर में, किसी को जो है फैजाबाद में, किसी को गोड्डा में, और किसी को इलाहाबाद जेल में। यानी 19 दिसंबर 1927 के अंदर सभी चारों जो है नौजवानों को फांसी की सजा दे दी गई साथियों। इनकी स्मृति में एक जो है काकोरी में इनके बलिदान, इनके शौर्य को अक्षुण्ण बनाने के लिए, इनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाने के लिए साथियों, काकोरी के पास एक बाजनगर गांव है। वहां पर सन 1983 में 19 दिसंबर, चूंकि 19 दिसंबर को ही इनको फांसी दी गई थी, इनको जो है राम प्रसाद बिस्मिल को, तो 19 दिसंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वहां पर उसका जो है शिलान्यास किया। उसका नाम है शहीद स्मारक स्थल, जो काकोरी से सटा हुआ बाजनगर गांव में है। कल हम लोग वहां पर गए भी थे और हम लोगों ने वहां पुष्पांजलि अर्पित किया। तो वहां पर सभी की जो है प्रतिमाएं लगी। वहां पर एक मंदिर बना है। उस मंदिर में जो है राजेंद्र लाहिड़ी की, राम प्रसाद बिस्मिल की, ठाकुर रोशन सिंह की, राजेंद्र लाहिड़ी की, चंद्रशेखर आजाद की, इन सब की प्रतिमाएं बनी हैं। हम लोग कल गए थे, वहाँ पर हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित किया। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात ये थी कि जिस जो है स्मृति स्थल का, जिस शहीद स्मारक स्थल का शिलान्यास इंदिरा जी ने किया था, उसको बनने में 16 वर्ष लग गए। और वो जाके सन 1999 में कंप्लीट हुआ, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। तो कल्याण सिंह ने उसका उद्घाटन किया था साथियों। तो ये जो है स्मारक स्थल उनकी यादगार में बनाया गया है। और जब मरने लगे, 3 शहीदों ने क्या कहा आप देखिए, कि हम मर नहीं रहे, हम स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहे हैं। तो साथियों, इन शहीदों का नाम हमेशा अमर है। ये कभी मरे नहीं हैं और न कभी मरेंगे। इनकी स्मृतियां जो है वो भारत माँ के चरणों में
हमेशा महावर की तरह अंकित रहेंगे। आपने वो 2 लाइन सुना होगा, शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस में, वतन पर मरने वालों का यही बाकी दिशा होगा। बस धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपनी बारी को